पहला सवाल मेरा इस नौमौलूद वजीर से जो अपने ससुर चीफ जस्टिस की गोद से उतर के सियासत उसको आती नहीं करनी, उससे मैं ये पूछूंगा कि जब आपका बाई इलेक्शन था, क्या आपने अपने ससुर से हमें मैसेज नहीं भिजवाए कि नून लीग आप पे हाथ हौला रखे? क्या हमारे एक सीनियर वजीर को यह मैसेज नहीं गया कि मेरी बेटी आपकी कुछ नहीं लगती? पहला सवाल। अब आपने क्योंकि ये डिबेट छेड़ दी है तो हम अब हक बजानिब हैं कि हम खुल के आपसे अब सवालात करेंगे। और छोटे साई साहब, शीशे के घर में बैठ के दूसरों को पत्थर नहीं मारे जाते। और स्पेशली जिस पोजीशन में आप हैं कि आप अपने फादर लॉ के पीछे छुप के उनकी गोद में बैठ के सियासत करते हैं। हमने तो सड़कों पे धक्के खाए हैं, हमने तो 15 साल अपनी जिंदगी के वक्फ किए हैं, मुश्किल अच्छे बुरे दौर आते रहे हैं, हमने कभी पार्टी नहीं छोड़ी, हमने कभी राह फरार इख्तियार नहीं की। आप अपने वालिद साहब का जिक्र कर रहे थे कि मेरे वालिद 79 में वजीर थे। यह भी बताएं कि आपके वालिद ने पीपल्स पार्टी, नून, काफ, मीम, जीम, लाम सब पार्टियां अपनाई हैं। आज तरीके इंसाफ में बैठे बताए ना, क्यों नहीं बताते? शेख रशीद ने इतनी पार्टियां तब्दील नहीं की और फवाद चौधरी ने जितनी आपके वालिद ने की हैं। वालिद का आप नाम इस तरह ले रहे हैं कि आपको वजीर वालिद की वजह से बनाया गया है। पूरा जहान जानता है तरीके इंसाफ में आपको मुर्शिद क्यों कहा जाता था। और आपने क्या वादे इमरान खान को किए थे कि जब तक मैं वजीर हूं लाहौर हाईकोर्ट से कोई ऑर्डर आपके खिलाफ नहीं आएगा? यह वादा किया था कि नहीं किया था? और आप दूसरों पे इल्जाम धरते हैं। बता दें, ये सवाल आते मेरे। पहला सवाल तो मैंने आपको किया है ना कि आपके ससुर ने, चीफ जस्टिस साहब ने, लाहौर हाईकोर्ट ने क्या हमें पैगामात नहीं भिजवाए कि मेरे ससुर पे हाथ हौला रखें? नंबर 1। आपकी कैंपेन में वो शरीक नहीं रहे? क्या डीसी और डीपीओ की उन्होंने सरजनिश नहीं की? डिप्टी कमिश्नर और सीपीओ फैसलाबाद की सरजनिश नहीं की? फैसलाबाद की डेवलपमेंट स्कीमों के केस नहीं लगाए लाहौर हाईकोर्ट में? आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मैं 4 करूंगा, आप 1 करेंगे, मैं 4 करूंगा, आए। हमारे पास तो ऐसा मवाद है वो खत्म ही नहीं होने वाला। और फिर उसके बाद क्या आपके सरकारी घर में जो वजीर को घर अलॉट होता है उसमें जज साहिबान को खाने पे मदऊ नहीं किया गया? क्या सोचा जा सकता है कि इस दौर में एक पीटीआई के वजीर के घर में 20 से ज्यादा जज शरीक हो खाने पे? किसी ने, क्या चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने इसका नोटिस लिया? क्या किसी और ने इसका नोटिस लिया कि बतौर वजीर आपके घर खाने पे 20 से ज्यादा सिटिंग जज क्यों शरीक हुए और किस हैसियत से हुए? आप कहते हैं कि मेरे ससुर ने उनको नहीं बुलाया। हां, नहीं बुलाया। आपकी अहलिया ने उनको बुलाया चीफ जस्टिस की बेटी के तौर पे। खाना प्राइवेट लोकेशन पे हो सकता था। कहीं कुछ नॉर्म्स होते हैं, कुछ ट्रेडिशंस होते हैं। आप सिटिंग वजीर हैं, आपके घर जज क्यों आए खाने के ऊपर? क्योंकि आपके ससुर ने कमांड इनविटेशन भिजवाया अपनी बेटी के जरिए। मैं आज मजबूर होकर ये बातें कर रहा हूं क्योंकि आपने हमारे पे एक जबानी हमला किया, तो हम अपना दिफा करना भी जानते हैं और मुंह तोड़ जवाब देना भी जानते हैं। जनाब छोटे साई साहब, ये बातों का जवाब आपको देना होगा कि आप जो अपने ससुर के बलबूते पे सियासत कर रहे हैं और ये सारे मामलात आपने मैनेज और हैंडल किए और आपको पीटीआई में मुर्शिद का दर्जा मिला है। आप तो पहली दफा इलेक्ट होके आए थे, आप नौउम्र थे। आपको वजीरों की पहली सफ में किसने बिठाया? क्या इसमें इस बात का कोई, आप खुदा की कसम खा के कह दें कि आपके ससुर के चीफ जस्टिस होने का इसमें कोई अमल दखल नहीं है? मैं आपके घर आके आपसे माफी मांग लूंगा।